एक घने और विशाल जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली सिंह रहता था। वह जंगल का राजा माना जाता था, पर उस समय के साथ उसमें बहुत घमंड आ गया। अपनी शक्ति के नशे में वह रोज कई जानवरों को मार खाता, कभी भूख से ज्यादा तो कभी सिर्फ मजे के लिए। इससे जंगल में सभी जानवर भय और दुख में जीवन बीतने लगे। हर दिन यह डर सताता कि आज किसकी बारी है। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे। हिरण बोला, अगर ये वैसे ही चलता रहा तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। काफी विचार के बाद बूढ़े हाथी ने सुझाव दिया, क्यों ना हम सिंह के पास जाकर विनती करें कि रोज एक ही जानवर को मार खाने की अनुमति दे, ताकि बाकी जानवरों की जान बची रहे। यह बात सभी को उचित लगी। वो डरते डरते सिंह के पास पहुंचे। सिंह के गर्जना करते हुए बोला, क्यों आए हो तुम सब? हाथी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, महाराज, हम सब आपके सेवक हैं। हम चाहते हैं कि रोज एक जानवर समय पर पहुंचाते रहे, ताकि आपकी स्वयं शिकार करने की मेहनत न करनी पड़े और हमारी जीवन जान भी बची रहे। सिंह कुछ क्षण सोचा, उसे प्रस्ताव पसंद आया। बिना मेहनत खाना मिल जाए, इससे बेहतर क्या। अगले दिनों तक व्यवस्था चलती रही। हर दिन रोज एक जानवर समय पर आता, सिंह के पास पहुंच जाता, अपनी बलि दे देता। लेकिन जंगल में रहने वाला एक बुद्धिमान खरगोश इस व्यवस्था के अंतुष्ट था। उसका मन दुखी रहता कि बिना किए अपराध के जानवर अपनी जान गंवा रहे। बारी आई तो वह सोचने लगा, अगर मैं भी यूं ही मर गया तो जंगल में रोज किसी की मौत सिलसिला चलता रहेगा। क्यों ना हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके अत्याचारी सिंह से हमेशा छुटकारा दिखाऊं। सिंह के पट पर सिंह भूख की तड़प रहा था। उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। उसे गर्जना कर कहा, दुष्ट, तुझमें इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पास देर से आया। आज मैं पूरी जंगल को नष्ट कर दूंगा। खरगोश ने नम्रता से कहा, महाराज, कृपया क्रोध न करें। मैं अकेला नहीं आया था, 5 खरगोश के लिए चुने गए थे, पर रास्ते में एक सिंह रोक लिया। वो खुद जंगल का सच्चा राजा बता रहा था। उसने कहा कि वह उसके आपके अधिक शक्तिशाली है और सिंह क्रोध से उगल पड़ा। उसने कहा, सत्ता की चुनौती दी थी, वह प्रदर्शन नहीं कर सकता। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे तुरंत उस सिंह के पास ले चलो। खरगोश को एक जंगल के कुएं के पास पहुंचा। वह सिंह ने गुस्से से कुएं के अंदर झांक कर देखा। कुएं के साफ पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी थी, लेकिन मूर्ख सिंह को पता ही नहीं चला। वो अपने जैसा सिंह खुश होकर जोर से दहाड़ लगाई। दूसरी ओर से दहाड़ भी सुनाई दी। दरअसल उसका प्रतिनिधि आवाज सुनाई दे रहा था। वो क्रोध में आकर कुएं में कूद पड़ा और खरगोश खुश होकर जंगल में वापस चला गया। शक्तिशाली, महत्वपूर्ण, लेकिन बुद्धि उससे कहीं अधिक महान होती है।